हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों, वीडियो को पूरा देखने का है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में राजा परीक्षित के जन्म की कथा और राजा परीक्षित की पत्नी और राजा परीक्षित के जन्म का विचरण किया गया है। तो मित्रों, द्रौपदी को यह समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अस्थामा ने कर दी गई है। तब उसने आमरण अनशन कर लिया था और कहा कि वह अनशन तभी तोड़ेंगी जब अस्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त नहीं होगी। अर्जुन अस्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अस्थामा तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अस्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया। इस पर अर्जुन ने भी उसको ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया। नारद जी तथा वेदव्यास के कहने से अर्जुन ने अपने ब्रह्मशस्त्र का उपसंहार कर लिया, परंतु अस्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मशस्त्र का वार किया। कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। हे नीच अस्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान अवश्य दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू इतने बधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। तो भक्तों, व्यास ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अस्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास ले गया और द्रौपदी ने दयामर्द होकर उसे छोड़ने को कहा, किंतु श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके सर से मणि निकालकर द्रौपदी को दे दी। तो मित्रों, उत्तरा के गर्भ से बालक ब्रह्मशास्त्र के तेज से दुग्ध होने लगा, परेशान होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योति मार्ग में सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वे चारों भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म धारण चक्र लिए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखों में रक्त वर्ण थी। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते रहे। जिस प्रकार सूर्य देव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गधा अस्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मशस्त्र की अग्नि को शांत करती रही। गर्भ स्थिति में वह बालक उस ज्योति मार्ग में शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था और वह सोचने लगता था कि यह कौन है और कहाँ से आया है। कुछ समझ के पश्चात पांडव यज्ञ की दीक्षा के निर्मित समय राजा मारुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे।
उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण ने उपस्थिति में 10 मास पश्चात उस बालक का जन्म हुआ, परंतु उस बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया था। बालक को मरा हुआ देखकर रानीवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समंदर उमड़ पड़ा। कुरु वंश को पिंडदान करने वाला केवल एक ही मात्र ही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वो भी ना रहा। तो मित्रों, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्यतिक को कथा लेकर अंतपुर पहुंचे। वहां रविनाश में करुण क्रंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया था। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मशस्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तथा 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा, किंतु यह बालक तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरि सुदर्शन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। तो भक्तों, श्री कृष्ण सबको सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए और वहां के प्रबंध का अवलोकन किया। चारों ओर जल के घट रखे हुए थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुतियां दी जा रही थीं, श्वेत पुष्प एवं सरसों के बिखरे हुए थे और चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस एवं अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगीं, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सुसर खड़े हैं, चेतन हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री शोक ना करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में ही की है, तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचार्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो तुम अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो जाए। उनके इतना कहने पर वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मशस्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। उनके इस अद्भुत कर्म से बालक को जीवित देखकर अनंतपुर की सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं और उनकी वंदना करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह बालक कुरु कुल के परीक्षण नाश होने पर उत्पन्न हुआ था।
जब युधिष्ठिर लौटकर आए और पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गायें, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के भविष्य के विषय में प्रश्न पूछे। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इच्छाम्बक समान, प्रजापालक, दानी, धर्मी, पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण चंदन का भक्त होगा। तो मित्रों, एक ऋषि के श्राप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए भविष्य काल को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर विदा किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गढ़ा हुआ धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया और श्री कृष्ण की देखरेख में यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। सभी कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री कृष्ण भी द्वारका लौट गए। तो मित्रों, इस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री